इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ, किबरियाई व बड़ाई व बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक से बहुत सजावार है, जो इस दुनिया का तन्हा खालिक, मालिक, रासिक, मुदब्बिर और पालनहार है। दुरूद व सलाम नाज़िल तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के जुमा मुबारक में मेरी तकरीर का उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत के दायरे में रहते हुए गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और जो चीज़ हम सुने उसके मुताबिक हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और जो चीज़ हम सुन चुके हो उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इस टॉपिक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टॉपिक है, इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने एक आयत करीमा का इंतखाब किया है, जो आयत करीमा सूरे बकरा पहला पारा से ताल्लुक रखती है। ये वो आयत करीमा है कि इस आयत करीमा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे रब, इसके अंदर यानी मक्कतुल मुकर्रमा से एक ऐसे नबी को भेज, यतलू अलैहिम आयातिका, जो लोगों के सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो लोगों को किताब की तालीम दे, कुरान की तालीम दे और सुन्नत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और लोगों का तज़किया करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तू गालिब है, हिकमत वाला है। यह दुआ कब की है? यह दुआ खाने काबा के बनाने की बात की है। जब खाने काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बना लिया, और खाने काबा को बना कौन रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और पत्थर ढो ढो करके ला कौन रहा है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मालूम यह हुआ कि मस्जिदों के ताउन के लिए किसी तरीके से कोई भी मदद करता है तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहा है। मस्जिद की देखभाल, मस्जिद का ताउन, ये बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल जब इन्होंने खाने काबा को बना लिया तो दुआ किया, ऐ हमारे रब। पहली बात क्या मालूम हुई रब्बना से? ऐ हमारे रब। ये एक चीज इससे मालूम हुई कि जब हम लोग दुआ करें तो दुआ में ये लफ्ज जरूर लेकर के आए, रब्बना। और दुआ करते वक्त हम हाथ उठा करके दुआ करें तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करें, सूरह फातिहा पढ़ ले, आयतल कुर्सी पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के बाद में फिर हम अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदार वकारिब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगे। तो दुआ में ये लफ्ज जरूर आना चाहिए, रब्बना। ये ऐसा लफ्ज है कि ये आपको कलाम पाक में कई जगह मिलेगा, दुआओं के स्टार्ट में ये लफ्ज आपको मिलेगा। जैसे हम लोग ये दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ऐ हमारे रब, हमको दुनिया में भलाई दे, आखिरत में भलाई दे, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। रब्बना का लफ्ज आया। एक मिसाल और देता हूं आप लोगों को। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने गलती का एतराफ किया तो वहां पर भी लफ्ज रब्बना का इस्तेमाल किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर बहुत जुल्म किया है, अगर तो हमें बख्शेगा नहीं, हम पर रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मालूम क्या हुआ कि दुआ में रब्बना का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, ऐ हमारे रब। उसके आगे दुआ क्या मांग रहे हैं? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं, एक एक चीज कबूल अल्लाह रब्बुल आलमीन करता जा रहा है। इनके अंदर से यानी मक्कतुल मुकर्रमा से एक रसूल भेज, ये चीज नोट कीजिए, मक्कतुल मुकर्रमा से एक रसूल भेज। काम क्या होगा उस रसूल का? यतलू अलैहिम आयातिका, लोगों के सामने कलाम पाक को पढ़ पढ़ करके, तेरी आयतों को पढ़ पढ़ करके सिखाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे।
और उसके आगे क्या काम होगा, यहीं पर बस नहीं हुआ, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें कलाम पाक की और अपनी हदीस का हिकमा, अपनी हदीस की तालीम देगा, उनको बताएगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कलाम पाक पढ़ करके रुक नहीं जाएंगे, बल्कि आगे उसकी तालीम देंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे। वयुज़क्कीहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या होगा, लोगों का तस्किया करेंगे, लोगों को पाक साफ करेंगे, लोगों को शिर्क से पाक साफ करेंगे, लोगों को गंदे अखलाक से पाक साफ करेंगे, लोगों को कीना कपट बुग़्ज़ हसद से पाक साफ करेंगे। ये नबी का काम होगा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तू गालिब है, तेरे सामने हर एक चीज मगलूब है, और तू हकीम है, तू हिकमतों वाला है। ये आयत करीमा का तर्जुमा हुआ। और ये दुआ जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल बेआईनी ही वही लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने के बाद में। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये चौथा पारे की आयत है सूरह आल इमरान की। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे कि मक्का से एक नबी आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, कलाम पाक की आयतों को पढ़ करके सिखाए, दूसरी बात। तीसरी बात, कलाम पाक की और अपने हदीस की तालीम दे, सिखाए, तीसरी चीज। चौथी, इनका तस्किया करे, इन्हें पाक साफ करे। चार चीज हुई, और चारों चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा कर दी ये आयत करीमा में, जो सूरह आल इमरान चौथा पारा से है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर एहसान किया। इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब इन्हीं में से एक रसूल भेजा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कातुल मुकर्रमा में से भेजा, तो इन्हीं में से एक रसूल जो दुआ की थी, पहली चीज, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, इन्हें किताब, इन पर कलाम पाक पढ़ करके सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और तीसरी चीज, इनका तस्किया करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें कलाम पाक की तालीम देता है और हदीस की तालीम देता है। तमाम चीजें जमा हो गई जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वो तमाम चीजें पूरी हो रही है। वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले मक्का के लोग जो है खुली गुमराही में थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में कई हजार साल का फासला है। और इसी से यह बात भी मालूम हुई कि दुआएं कभी कभी बहुत देर के बाद रंग लाती हैं। कब की दुआ मांगी हुई है? बहुत पहले दुआ मांगी हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो फासला है वो 600 साल का है। और बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी है, और इसी तरीके से पूरे कायनात के सबसे आखिरी नबी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन दोनों के दरमियान 600 साल का फासला है। और हमें यह बात मालूम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, फिर उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, फिर उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम नबी, फिर उनके पोते यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, फिर उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर के आ रहे हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम नबी बनकर के आ रहे हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी बनकर के आ रहे हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम नबी बनकर के आ रहे हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम नबी बनकर के आ रहे हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी बनकर के आ रहे हैं। तो नबियों की एक तादाद है, 600 साल तो इनके दरमियान फासला मैंने आप लोगों को बताया। तो दुआएं कभी कभी बहुत देर के बाद दंगलाती हैं। मेरे भाइयों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे बनी इसराइल को खुतबा देते हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में खुतबा देते हुए कह रहे कि बनी इसराइल के लोगों सुनो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे रसूल बनाया है, और साथ साथ में मैं तुम्हारे ऊपर जो तौरात नाज़िल हुई है उसकी तस्दीक करने वाला हूं। मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, और साथ में इस बात की गवाही देता हूं कि तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, मैं इसकी गवाही देता हूं। और साथ में एक बात और सुन लो, और गवाही दे रहा हूं
कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को 28वां पारा सूरह सफ के अंदर नकल किया। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनकर के आ गया हूँ। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल की वो इंजील है। उसके साथ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि मैं तुम्हारे ऊपर जो तौरात नाजिल हुई है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ। जो तुम्हारे पास रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए हैं, मैं मानता हूं कि वो रसूल हैं और साथ साथ में मैं गवाही देता हूं, सुन लो, मेरे बाद एक नबी आएंगे, साथ में तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, बता रहा हूं, एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से दलाइल के साथ आए तो इन्होंने कहा कि यह खुल्लम खुल्ला जादू है। तो अहमद का लफ्ज और सही हदीस में मौजूद है, हदीस सही है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है और मोहम्मद तो कलाम पाक में भी आया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और कई आयतों में मोहम्मद का लफ्ज आ चुका है। अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद नाम है, अहमद यहाँ पर आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम माही है। माही का मतलब होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र को, माही का माने होता है मिटा देना, और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र को मिटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हाशिर है। हाशिर जमा करने वाला, लोग जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैदान महशर में जमा होंगे। आपका नाम आकिब है, आकिब आखिरी, यानी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नबी तौबा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नबी रहमा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रऊफ है, रहीम है। सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, जैसा कि सही हदीस से साबित है। तो मैं ये साबित करना चाह रहा था कि अहमद जो है ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कीजिए, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मैं तमाम लोगों की तरफ नबी बनकर के आ गया हूँ। पहले नबियों का मामला क्या होता था, किसी खास कौम की तरफ नबी बना करके भेजे जाते थे। वइला मदियन अखाहुम शुअयबा, शुअयब अलैहिस्सलाम को सिर्फ मदियन वालों की तरफ नबी बना करके भेजा गया। वइला आदिन अखाहुम हुदा, हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ नबी बना करके भेजा गया। वइला समूद अखाहुम सालिहा, सालिह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बना करके भेजा गया। तो पहले लोगों को जो नबी बना करके भेजा जाता था वो किसी खास कौम के लिए होते थे बस, लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पूरी दुनिया वालों के लिए है और कयामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमा अफवन, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है 22वां पारा सूरह सबा के अंदर, वमा अर्सलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नदीरा वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रसूल बनाया है, हमने आपको रसूल बनाया है पूरी दुनिया वालों के लिए। आप खुशखबरी देने वाले हैं, जो नेक अमल करेंगे, जो ईमान लाएंगे, अमले साले करेंगे, उनको जन्नत की खुशखबरी देंगे। जो आपका इनकार करेंगे, अल्लाह का इनकार करेंगे, रसूलों का इनकार करेंगे, ऐसे लोगों को आप जो है नजीर है, डराने वाले हैं। ऐसे लोगों को जहन्नम के अजाब से आप डराने वाले हैं। वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन ये मसला हर लोग नहीं जानते। लेकिन इसी आयत करीमा के मफ़हूम मुखालिफ से बात मालूम हुई कि कुछ लोग इस बात को जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम नबी हैं। एक चीज और आप लोगों के सामने रखूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे। गारे हिरा में जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर इबादत करते थे और इबादत के दौरान एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप गारे हिरा में इबादत कर रहे थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। यही से नबूवत की शुरुआत हुई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप पढ़िए। कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और पकड़ करके उनके सीने को अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया और उसके बाद में छोड़ा। कहा कि पढ़िए। कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ कर दबाया और उसके बाद में फिर छोड़ा।
उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप पढ़िए, उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर तीसरी मर्तबा यही अमल हुआ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूल को पकड़ करके दबाया और उसके बाद में कहा कि पढ़िए, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर जो है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप पढ़िए, उसके बाद ये आयत करीमा नाज़िल हुई, क्या इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयत करीमा है जो गारे हिरा में सबसे पहले वही के तौर पर नाज़िल हुई। 5 आयत करीमा, 5 आयत है। इसका मतलब क्या है? पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और पढ़िए अपने रब के नाम से जो बहुत बाइज्जत है, जिसने कलम के जरिए से लोगों को इल्म सिखाया और लोगों को ऐसी ऐसी बातें सिखाई जो वो नहीं जानते थे। ये 5 आयत करीमा आई जो है सबसे पहले। उसके बाद में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से आए। गारे हिरा से आकर के घर में जब आए तो कहा कि मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद में हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको आज आप जो है ये बोल रहे हैं कि मुझे चादर ओढ़ा दो, चादर ओढ़ा दो, कुछ मामला लग रहा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खदीजा आज जो है मेरे साथ गारे हिरा में ऐसा ऐसा मामला हुआ। उसके बाद में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मामला हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाया। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे अपने नफ्स पर डर लग रहा है, मुझे अपनी जान पर खतरा लग रहा है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम खा करके मैं ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कभी जलील और रुसवा नहीं करेगा। और मेरी माँ और बहनों सुन लो, मेरी माँ और बहनों के लिए नसीहत है कि मिसाली बने, अपने आप को मिसाली बनाइए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह। इन लोगों के अहवाल को पढ़िए। यहाँ पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर लग रहा है अपने नफ्स पर, तो उन्होंने दिलासा दिलाया। मालूम क्या हुआ कि औरतों का काम दिलासा दिलाना है, मामलात को और भड़काना नहीं है। तारीख पढ़िए। फिर उसके बाद में अल्लाह हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम खा करके कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जलील और रुसवा नहीं करेगा। फिर क्या कहा? सही मुस्लिम में है 6 बातें उन्होंने नकल की है, और वो 6 बातें हम लोगों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। हमने पूरी जिंदगी देखी है कि आपसे इतना बड़ा रिश्तेदारी जोड़ने वाला कोई नहीं है, आप तो कसरत से रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। मालूम क्या हुआ कि हम लोगों को भी रिश्तेदारियों को जोड़ते रहना चाहिए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हवाला दे रही हैं, वो हवाले को देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको क्यों जलील और रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। हमारा मामला क्या? हकीकत हमने तो रिश्तेदारियों को बहुत कसरत से तोड़ा है। और खुल करके बात बोलूं, हमारे रिश्तेदारों से उतनी पहचान नहीं है, हम रिश्तेदारों से उतना हंस के बात नहीं करते जितना गैरों से करते हैं। गैरों से करिए, लेकिन उनसे अफजलियत, मकाम, फजीलत अगर कोई रखेगा तो हमारा रिश्तेदार रखेगा। हमारा रिश्तेदार अव्वलियत है, दूसरे लोग दूसरे नंबर पर आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों से तो खूब अच्छी दोस्ती है, रखिए, हमारे रिश्तेदार से हमारी बनती नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार फौकियत। इसी तरीके से तो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई सदका, आम सदका करता है तो उसको सदके का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वही सदका कोई अपने रिश्तेदार पर कर दे, ज़कात का माल निकाल दे, सदका खैरात कर दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पर सवाब डबल हो जाएगा। एक तो सदके का सवाब मिलेगा और दूसरा रिश्तेदारी जोड़ने का सवाब मिलेगा। तो रिश्तेदारी इसको मजबूत बनाना चाहिए। और देखिए बात, खुश उसी वक्त रहेंगे जब हमारे रिश्तेदारी हमारे रिश्तेदारों से जितनी मजबूत होगी, और हमारी खुशी उतनी ही गायब हो जाएगी जितना हमारे रिश्तेदारों से हमारी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। हम लाख लोगों के सामने खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन खुश नहीं रह सकते। हमको खुशी चाहिए तो अपनी रिश्तेदारी को मजबूत करनी पड़ेगी। इन्नका लतसिलुर रहीम, पहली चीज आप सिला रहमी करते हैं। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल कर रही है हजरत खदीजा रज़ी वतस्दुकुल हदीसा, आप तो सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, आपने पूरी जिंदगी सच बोला, मेरी गवाही है और पूरी कौम की गवाही है। पूरी कौम ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का,
हमने तो हमेशा आपसे सिर्फ सच का तजुर्बा किया है, उसके अलावा हमने कोई तजुर्बा नहीं किया, तो हम लोगों को भी सच बोलना पड़ेगा और झूठ से दूर रहना पड़ेगा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती कि आप हमेशा सच बोलते हैं और सच बोलने वालों का साथ देते हैं। वतस्दुकुल हदीस वतहमिलुल कल, नादारों का बोझ उठाते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, ये तीसरी चीज हुई। और हजरत वतहमिलुल कल वतक्सिबुल मादूम, चौथी चीज आ रही है कि जो लोग कमा नहीं सकते, जिनको कमाने के लिए परेशानी हो रही है, ऐसे लोगों के साथ आपका मामला क्या होता है? ऐसे लोगों के साथ आपका मामला होता है कि आप अपने रुपए पैसे को जो कमाए हुए हैं उन पर खर्च करते हैं। ये सिफत हमारे भी अंदर आनी चाहिए कि जो गरीब है, मिस्कीन है, फुकरा है, ऐसे लोगों पर हम अपने रुपए पैसे को खर्च करें। तो वह तक़सीमुल मादूम व तक़रीज़ ज़ईफ़, अल्लाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पांचवी सिफत बयान कर रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और इसीलिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने मेहमानों की इज्जत करे, अपने मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करे। तो मेहमानों के साथ अच्छा बर्ताव करना जरूरी है। ये पांचवी सिफत बयान की। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि आप हक वालों का साथ देते हैं, मुश्किल मामलात में आप हक के साथ खड़े रहते हैं, जिस तरफ हक होता है आप उस तरफ होते हैं। ये 6 चीजें जो है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान की। 6 चीजें हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। इन्नका लतसिलुर रहीम, रिश्तेदारी को करते एक चीज, उसके बाद में वतस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं, तीसरी चीज नादारों का बोझ उठाते हैं, और चौथी चीज जो कमा नहीं सकते उनको कमा करके देते हैं, पांचवी चीज जो है मेहमानों की इज्जत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और छठी चीज हक के मामले में हक वालों का आप साथ देते हैं। ये 6 चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहीं पर बस नहीं किया, कहा चलिए वर्का के पास। और वर्का का मालूम, वर्का उस वक्त जब लेके जा रही हैं तो वर्का उस वक्त इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे इंजील के कि उसको अरबी जुबान में ट्रांसलेशन कर देते थे। ये वर्का के पास लेकर के आई हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नूरे बसीरत देखिए। किसके पास लेके जा रही हैं? वर्का के पास। क्यों लेकर के जा रही है मालूम है? क्यों? इंजील के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाज़िल हुई मक्कतुल मुकर्रमा में, उस वक्त वर्का से बढ़कर के कोई इंजील का सबसे बड़ा आलिम नहीं था, सबसे जबरदस्त आलिम वर्का थे। इनके पास लेकर के गई। और वर्का का और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का एक रिश्ता भी है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा और वर्का के अब्बा दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। तो इस तरीके से वो चचेरे, जब दोनों भाई हुए बाप बाप, तो ये जो है चचेरे भाई हुए हजरत वर्का किसके? खदीजा के। तो बहरहाल जब लेके गई उसके बाद कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के कहीं वर्का से कहा कि पूछिए, इनसे पूछिए क्या मामला है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा की पूरी कैफियत वहां पर बयान कर दी। जब गारे हिरा की पूरी कैफियत बयान की, वर्का की नूर बसीरत देखिए, इल्म रोशनी लेकर के आता है, इल्म दूर अंदेशी लेकर के आता है। वर्का की दूर अंदेशी देखिए कि जब वर्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी गुफ्तगू सुनी जो गारे हिरा में हुई थी, कहा काश, उससे पहले उन्होंने कहा कि ये वो फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आता था। जिस फरिश्ते का भी आपने तस्करा किया है वो फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, और वही फरिश्ता आपके पास भी आया, उनको नबी बनाया, आपको भी नबी बनाया। और उसके बाद में वर्का कहते हैं काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल करके बाहर कर देगी। ये मालूम कब कह रहे हैं? ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए उसके बाद 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, उसके बाद निकले हैं। और वर्का जो है 13 साल पहले उसकी निगाह काम कर रही है। मालूम हुआ इल्म जो है रोशनी लेकर के आती है, दूर अंदेशी लेकर के। वर्का की दूर अंदेशी तो देखिए, कहा कि तुमको तुम्हारी कौम निकाल करके बाहर कर देगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे निकाल करके बाहर कर देगी? मुझे तो सादिक अमीन सब कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल जब ये अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे निकाल करके बाहर कर देगी, तो वर्का ने कहा कि जो दावत आप पेश कर रहे हो ये ऐसी दावत है कि जो नबी भी ऐसी दावत लेकर के आया है उसके साथ जो है दुश्मनी की जाती है। और वर्का ने कहा साथ साथ में काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल करके बाहर करेगी तो मैं आपकी मदद करता। लेकिन उसके बाद में जो है वर्का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे तो उससे पहले जो है वर्का का इंतकाल हो गया। बहरहाल जो है ये तमाम बातें आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कुछ अखलाक देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या है?
मा आबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना सामने आता था, पसंद होता था तो खा लेते थे और नहीं पसंद होता था तो उसको छोड़ देते थे, लेकिन खाने में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐब निकाला ही नहीं। ये नबी करीम, तो हम लोग कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं, तो हमारा मामला भी ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, एक बात जो है बहुत ही वाज़ेह है, किसी शख्स को भी पहचानना हो, ये बहुत वाज़ेह मामला है कि किसको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज पसंद नहीं है, तो सामने उसके वो चीज रख दी जाए। जो अगर ज्यादा खा रहा है इंसान तो समझ में आ जाएगा कि ये पसंद वाली है, और कम खा रहा है तो ये ना पसंद वाली है। सहाबे करम भी ऐसे जो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया करते थे। यही निशानी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने देखा, समाजी लेवल पर गुफ्तगू करते हैं, समाजी लेवल पर उतरकर गुफ्तगू करते हैं, कई ऐसे हजरात हैं खाते रहते, उसमें कहते थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता तो बहुत अच्छा था, थोड़ी सी ये कमी हो गई तो बहुत अच्छा था, ये होता अच्छा, खाते जा रहे खाते। अरे मेरे भाइयों, आप लोगों को क्या मालूम हमारी माँ और बहनें किचन में कितनी मेहनत करती हैं, उनको भी इस चीज का डर लगा रहता है, खौफ लगा रहता है कहीं मेरे शोहर जो है कोई किसी चीज में ऐब ना निकाल दे। हाथ है कभी 19-20 हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, नजरअंदाज करने वाली कैफियत बयान करिए। और ऐसा नहीं कि अच्छा ये मामला हो बताने के हद तक कि कोई चीज ज्यादा हो गई, कोई अंदाज से मालूम हो जाता है तो ठीक है, बताने की हद तक है, नमक कम हो गया वगैरह, लेकिन ऐब निकालने की हद तक उस पर गुस्सा हुआ जाए, उस पर बरहमी का इजहार किया जाए, इसकी शरीयत इस्लामिया इजाजत नहीं देती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में ऐब नहीं निकाले, तो हम लोगों को भी कभी खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घरेलू मामला कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक शख्स ने सवाल किया, ताबई हैं, कहा कि ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते थे? तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते थे तो हम लोगों के साथ मिलकर के काम किया करते थे, घर वालों का हाथ बटाया करते थे। मालूम क्या हुआ कि हम लोग भी जब घर में रहे तो अपनी माँ और बहनों का हाथ बटाते रहे। घर में रहते थे तो बैठे नहीं रहते, हम लोगों का हाथ बटाया करते थे, हम लोगों के कामों में वो मदद किया करते थे। हाँ, जब नमाज का वक्त हो जाता था तो काम वही छोड़ देते थे, नमाज पढ़ने चले आते थे। मालूम क्या हुआ, जब हम घर में रहे तो घर में काम करते रहे, सिर्फ सोते ना रहे, काम करते रहे, बेतहाशा कई कई घंटे की नींद ले रहे, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की, ऐसा नहीं। घर वालों का हाथ बटाइए और फिर जब नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ने चले जाइए। तो घर में रहिए, घर का काम करिए, नमाज का टाइम हो नमाज पढ़ने चलिए, सबसे आला क्वालिटी है। और एक क्वालिटी है कि घर का काम तो करते रहे लेकिन नमाज गायब हो जाए, ये भी गलत है। और कभी तो ऐसा हो सकता है कि नमाज तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन घर का कोई काम नहीं कर रहे, ये भी बेकार है। दोनों एक साथ जमा होना चाहिए, घर का काम भी करे और उसके बाद में जो है नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने आ जाए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मामला है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे, और जब छोटे बच्चों को सलाम करते थे उसके बाद में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कहते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं ये सलाम इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटे बच्चों को सलाम करते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन है वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी छोटे बच्चों को सलाम करना चाहिए। होना ये चाहिए आम शरीयत इस्लामिया का कानून कि छोटे लोग बड़े लोगों को सलाम करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूल को तोड़ा भी है कि बड़े लोग जो है छोटे लोगों को सलाम करें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे लोगों को सलाम करते थे। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में छोटे लोगों को सलाम करते थे। उसके बाद में एक चीज और कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सिफत और देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया के मौके पर एक वक्त ऐसा आया कि जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है और सहाबे किराम के पास जो पानी मौजूद है वो पानी सब कुछ जो है खत्म हो गया है। उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याले में पानी मौजूद है, बस उतना ही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उससे वजू किया और थोड़ा सा पानी बचा हुआ। सहाबे कराम जो है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला तो ये हो गया, जो हम लोगों के पास पानी मौजूद था वो पानी खत्म हो गया, और मामला यहाँ तक पहुंचा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे पास जो है वजू करने के लिए भी पानी मौजूद नहीं है। और पानी सिर्फ अब पूरे लश्कर में उतना ही जितना आपके पास है, इसके पास किसी के पास पानी नहीं है। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। उसके बाद में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली, अपने हाथ को
उस पानी के अंदर रखा, जो प्याला था पानी का उसके अंदर रखा, और तमाम साहबे किराम से कहा कि आ जाओ, जिनको जितना पानी लेना हो पानी लेकर के जाओ, पानी लेकर के जाओ, पानी लेकर के जाओ। साहबे किराम जो सुलह हुदैबिया के मौके पर मौजूद थे, तमाम साहबे किराम ने अपने अपने बर्तनों में पानी भरा और वजू भी किया। एक ताबई ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल कर लिया, सुलह हुदैबिया के मौके पर आप लोग कितने लोग थे? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम लोग अगर सुलह हुदैबिया के मौके पर 1,00,000 लोग होते, अगर हमारी तादाद लाख के बराबर भी होती, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मौजज़ा हुआ, 1,00,000 लोगों के लिए पानी काफी हो जाता। उस बर्तन से 1,00,000 लोग पानी भरते रहते, वजू करते रहते, काफी हो जाता। लेकिन जब तुमने तादाद पूछी तो मैं तुम्हें तादाद बता देता हूं, उस वक्त हम 1,500 लोग थे। इतने पानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े में से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जब जो है कुफारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ा तलब किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ये रिवायत भी सही बुखारी में मौजूद है। एक रिवायत मैं आप लोगों के सामने कर दूं कि एक सहाबिया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लुंगी लेकर के आती है। उन्होंने अपने हाथ से वो लुंगी बुना था, उसके बाद में ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया देती, कहती है कि ये हदिया है। सहाबियात देखिए किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी। जब उन्होंने हदिया दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिया, और उसी वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए और उस लुंगी को जो है इस्तेमाल किया, फौरन इस्तेमाल किया। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, किसी को कोई सामान दिया जाए और वो सामान फौरन इस्तेमाल कर ले, तो इस बात की दलील है कि उसको उस चीज की जरूरत है। ये सहाबियात ने इसको जांच लिया था, ला करके दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लुंगी को फौरन इस्तेमाल किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के दरमियान बैठे हुए थे, वो लुंगी लेकर के गए घर में, पहन करके फिर वापस आए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला मालदार सहाबी हैं, बहुत ज्यादा इनके पास माल है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो देखा लुंगी, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दे दीजिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी किसी भी चीज का सवाल हुआ, हम लोग ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी भी चीज का सवाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर दिया, बावजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मांगा, कहा कि ठहरिए मैं आपको देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वही पुराना कपड़ा जो पहने थे वही पहने, उसके बाद लुंगी ला करके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर घर में गए। साहबे कराम ने कहा, जो बैठे हुए थे आजू बाजू साहबे कराम, कहा कि आपने मांग करके कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई चीज मांगी जाती है तो दे दिया जाता है, दे देते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से इसको कबूल किया था और जो पहन करके आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी जरूरत थी, उसके बावजूद आपने मांग लिया, जबकि आपके पास तो माल कसरत से, आप तो खरीद भी सकते हैं, फिर उसके बावजूद भी मांग लिया। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये भी बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इसको याद रखो साहबे किराम, सुन लो मेरी बात को, मैं पूरी जिंदगी इसको कभी पहनने वाला नहीं हूं। इस कपड़े को मैं पूरी जिंदगी नहीं पहनूंगा, इस कपड़े को मैं अपनी मौत के वक्त पहनूंगा। जब मेरी मौत हो जाएगी तब मैं पहनूंगा। मैं घर वालों को वसीयत करूंगा कि यह कपड़ा मुझे मेरी मौत पर पहनाया जाए, इसलिए मौत पर पहनाया जाए कि यह कपड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से टच कर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कपड़े को पहन चुके हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कपड़े को पहना तो इस कपड़े के अंदर बरकत आ गई है। इस बरकत की वजह से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया है, याद रखो इसको मैं अपनी जिंदगी में पहनने वाला नहीं हूं, मैं अपनी मौत के वक्त इसको पहनूंगा। बहुत बड़ी बात है, हम लोग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल को पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है। रबिया बिन काब सुलमी रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। एक मरतबा रबिया बिन काब सुलमी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, रबिया बिन काब सुलमी रज़ियल्लाहु ताला से, मांगना है तो कुछ मांग लो, किसी चीज की फरमाइश करना है तो फरमाइश कर लो, मांग लो जो मांगना है। भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश होकर के, क्योंकि वो कज़ाए हाजत का पानी ला करके रख देते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वजू का पानी ला करके रख देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा खुश होकर के कहा, रबिया जो मांगना है आज मांग लो। कहा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि जैसे दुनिया में आपके साथ रहता हूं, मैं जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूं। देखिए कितना आला क्वालिटी का सवाल है, सहाबे कराम कितना आला क्वालिटी का दिमाग रखते थे। मांगा भी तो जन्नत मांगा, दुनिया नहीं मांगी।
हजरत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रबिया बिन काब सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ठीक है तुमने जन्नत मांगा, तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे, तुम कसरत से सजदे करके मेरी मदद करो, यानी फराज पढ़ो, सुन्नत भी पढ़ो, नफिल पढ़ो, उसके बाद मेरी मदद करो। हम फराज को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं मेरे भाइयों? नबी के से मोहब्बत का तकादा यह है कि हम 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हम लोगों को इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख, और जब हम लोगों की मौत कर तो हालत ईमान में मौत कर। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, आमीन। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे, आमीन। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को कब्र के अज़ाब से महफूज रख, आमीन। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व जल्ल व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।